प्रदेश अध्यक्ष लखीराम फौजी दादूपुर और पूर्व सैनिक सभा का उप प्रधान, जो कि हम 1 साल 2 महीने से इसकी मीटिंग कर करके किसान यूनियन को सरकार को बता रहे थे कि आप ऐसे काले कानून मत लो। जब कांग्रेस ने 12 साल से ठंडे बस्ते में डाल दिए थे, बीजेपी के पेट में कौन सा दर्द था? बीजेपी ने जो लागू करे हैं, जब तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ये लगने नहीं दिए थे, उसने ये लगने दिए थे, अडवाणी ने लगने नहीं दिए थे। अब इनके कौन से पेट में दर्द होया, जो कि अडानी अंबानी की वजह से जमीन को हड़पना चाहते हैं और किसानों को जमीन छीनना चाहते हैं। इसलिए तीनों काले कानून ये लेना चाहते हैं। इसलिए सरकार अपनी जान दे देगी, सरकार अपनी जान दे देगी, लेकिन यहाँ तीनों काले कानून लेने पड़ेंगे। और जो जिम्मेदार हैं अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिम्मेदार अब पीछे हटने वाले क्यों? 70% जिम्मेदार हैं, उसके साथ 20% मजदूर हैं जो वो भी जिम्मेदारों के साथ हैं। इन्होंने सारी दुनिया सड़क पे ला दी। ऐसे में अर्थव्यवस्था जो जिम्मेदार चलाते थे, उसको भी देश को कितना बड़ा घाटा देश को हो रहा है कि सारी दुनिया सड़क पे उतरी हुई है अपने काम छोड़े हुए। ठंडी कितनी है? 6% सेल्सियस माइनस है, और उसमें भी किसान सड़क पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पूछना चाहिए, ऐसे में या सड़क पे जो छोड़ रखे किसानों के साथ इतना अत्याचार क्यों? इतना अत्याचार किसानों के साथ क्यों करे? ऐसे में मैं फौजी होने के नाते, पूर्व सैनिक सभा का अध्यक्ष होने के नाते, किसान यूनियन का उप प्रधान होने के नाते मैं यही अपील करता हूँ कि तीनों काले कानून वापिस ले, नहीं तो इन अगर जबरदस्ती सरकार थोपेगी तो खून खराबा होगा, बहुत बुरा अंजाम देश का हो जाएगा। देश में वही हो जाएगा जैसे कि 1947 में हुआ था। 7 लाख आदमी मरे थे, अभी 31 आदमी तो जाने दे चुके हैं। अभी आगे कोई पता नहीं कितने आदमियों की जाने जा सकती है। ऐसे में सरकार ने ऐसे काले कानून अपने वापिस लेने चाहिए। शीघ्र ही बातचीत के जरिए इन जिम्मेदारों को समझाना चाहिए। और राजनेता और प्रधानमंत्री ने खुद आम बात करता है प्रधानमंत्री, क्या किसानों की बात नहीं कर सकता प्रधानमंत्री? किसानों की बात भी प्रधानमंत्री कर सकता है कि मैं यह काले कानून वापस लूंगा। इनसे कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? कांग्रेस सरकार ने 12 साल यहाँ ठंडे बस्ते में घेर दिए थे, ये 6 साल से अभी सरकार में है, ये भी इसको ठंडे बस्ते में घेर सकते हैं। ये काले कानून क्यों इन पर थोप रहे हैं? इनका इरादा ये है, ये जो जमीन है जो अडानी और अंबानी के बड़े बना करके इनके ठेकेदार 5-5 हज़ार एकड़ की इकाई जो चंडीगढ़ में हमारी बलबीर राज्य वाले के साथ मीटिंग हुई थी, फिर चुनली के साथ मीटिंग, नीमका थाने में मीटिंग हुई, फिर कुरुक्षेत्र में मीटिंग हुई, फिर अम्बाड़े में मीटिंग हुई। मैं 1 साल 2 महीने से इन मीटिंगों को अटेंड कर रहा हूँ। और मेरा पूर्व सैनिक सभा की तरफ से और जवान जो बॉर्डर पर है उनको भी मैं ऑनलाइन वीडियो बना के भेजता हूँ। भाई तम बॉर्डर पर जी भी लड़ियो, जी मोदी का होगा, मोदी के कहे था नहीं लड़ना है, जिम्मेदारों के कहे था लड़ो। जिम्मेदारों ने पैदा करके भेज रखे हैं बच्चे बॉर्डर पे देश की रक्षा के लिए, ना कि मोदी ने भेज रखे हैं। किसी नेता का कोई बच्चा उठा नहीं है, ये जिम्मेदारों के बच्चे हैं बॉर्डर पे। ये इनके माँ बाप के साथ ऐसे कर रहे हैं, इनकी जमीन छीन रहे हैं, इनको परेशान कर रहे हैं। ऐसे में मोदी को बहुत ही बड़ा झटका लगेगा, बीजेपी को झटका लगेगा। इसमें तीनों कानून वापिस ले लेगा तो इनकी भलाई है। जय हिंद, जय भारत। मैं लखीराम फौजी, पूर्व सैनिक सभा का प्रदेश अध्यक्ष। दिल्ली 24 तारीख को यहाँ से 3 लाख ट्रैक्टर सारे हरियाणा से और पंजाब से दिल्ली के चारों तरफ घिराव करेंगे और दिल्ली को चारों तरफ से घेरेंगे। 26 जनवरी के ऊपर 24 जनवरी से वहाँ पड़ाव पड़ जाएगा और वहाँ ईस्ट में करके, और यहाँ 3 लाख ट्रैक्टरों का हो गया। 3 लाख ट्रैक्टरों की जो करी है ना ब्लॉक प्रधानों की, इनकी मीटिंग करके ब्लॉक वाइज, गांव वाइज, अब यहाँ के गांव वाइज लगी। पहले तो हमारे एक्टिव मेंबर थे ना जो हमारे तक शामिल थी, अब गांव तक के मजदूरों तक भी यह चली गई है, जिम्मेदारों तक चली गई है। ऐसे में ये आग इतनी लग गई है कि बुझाना बीजेपी के लिए बस की बात नहीं है। बीजेपी तो जब भी पीछा छुटा सकती है। बीजेपी सरकार जब इन तीनों काले कानून को वापस ले ले। जय हिंद, जय भारत। फौजियों को हम ये मैसेज, मोदी को यह मैसेज देना चाहते हैं, भाई आप हिटलर क्यों बन रहे हैं हमारे पास? आपको लाया था 2013 में, 13 जुलाई 2013 को रिवाड़ी में जो रैली हुई थी, वहाँ मोदी साहब ने ऐसे जोड़ी पसार के, वीके सिंह ने जोड़ी पसार के हमारे फौजियों पे तो सत्ता मांगी थी।
सोनिया ने यहाँ से हटा दो, मनमोहन सिंह ने यहाँ से हटा दो, मैंने कुर्सी दे दो। हमने उसको कुर्सी दी। मैं बीजेपी का वर्कर हूँ 52 साल से, लेकिन जो मजदूरों पर, जिम्मेदारों पर अत्याचार हो रहा है उसको मैं सहन नहीं करूँगा, बिल्कुल सहन नहीं करूँगा। मोदी सरकार को जब मैं ला सकता हूँ, मोदी सरकार को घराने में भी हमारी वही भूमिका है। जो क्रीम है ना, वो सारी क्रीम खाँच लेंगे बीजेपी की। क्या रह जाएगा बीजेपी में? जब क्रीम को दे सकते हैं हम, क्रीम को खाँच भी सकते हैं हम पूरे हरियाणा से। सरकार अब गिरेगी सरकार। ऐसे में जब मनमानी करेंगे ना, कांग्रेस सरकार ने भी एक, फिर इंदिरा गांधी ने मनमानी करी थी, उसको भी हरा करके इन्होंने जेल में बंद कर दिया था, इमरजेंसी लगा के। बंसीलाल नरूला कही थी, अब इनके वही उल्टे दिन आ गए हैं। उल्टे दिनों में सरकार गिरेगी, इसका कोई चारा नहीं है, क्योंकि 80% मजदूर, जिम्मेदार सारी सड़कों पर, यहाँ उसको देख नहीं रहे कैसे दवाई ले रहे हैं, कैसी अवस्था है, कहाँ से पानी आ रहा है, कैसे रोटी खा रहे हैं, उनके डंगर कहाँ हैं, उनकी फसलें कहाँ हैं, सरकार देख ही नहीं रही। सरकार में अनुशासन की कोई बात ही नहीं है। जब सरकार में अनुशासन की बात नहीं है, वहाँ मोदी सरकार को लाने वाला है। मोदी सरकार हमारे भी ऐसे अत्याचार करेगा, जिम्मेदारों भी करेगा, फौजियों भी ऐसे अत्याचार करेगा जो इसको लाने वाले थे। इसलिए गुस्सा इसलिए है कि मजदूरों को और जिम्मेदार को ऐसा अत्याचार ना करे। तीनों काले कानून वापस ले। और जो यह 26 जनवरी ना खुशी ने मनाते हैं, 26 जनवरी एक त्योहार होता है फौजी आदमी का, आम नागरिक का भी एक 26 जनवरी त्योहार की तरह मनाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज को लहराने के लिए सबने आज़ादी है, अरूस पे यहाँ सड़कों पर बैठे हैं, यहाँ धरना दे रहे हैं, ये भूख हड़ताल करे हैं। ऐसे में सरकार ने सोचना चाहिए, ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि ये तीनों काले कानून अपने वापस ले लें। और वापस लेने के बाद ये शांत हो जाएगा, मजदूर भी शांत हो जाएंगे और जिम्मेदार भी शांत हो जाएंगे। तो उसमें मैं अपनी पूरे पूर्व सैनिकों की तरफ से और अपने जिम्मेदार भाइयों की तरफ से, मजदूरों की तरफ से मैं यही अपील करता हूँ कि इनके दुख में, इनके संकट में नजदीक आवे, जब ये काले कानून वापस ले। ये अच्छे नहीं है। ये सरकार अगर बिल होते ना, 100 आदमी यहाँ खड़े हैं, 100 में थे अगर 80 आदमी उसका विरोध कर रहे हैं, तो कहाँ से वो बिल सही है? अगर 100 आदमी इकट्ठे किया आपने और 100 में थे 80 आदमी उसका विरोध कर रहे हैं, बताओ कैसे चलेगा देश? चलेगा वो? ये तो गलत है सारा सर, ये गलत है। कुछ आदमी, चंद आदमी है ना जो कुर्सी के भूखे हैं, जो कुर्सियों के हैं, जो नेता हैं वो कुर्सियों के भूखे हैं, वही आदमी गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि ये कानून अच्छे हैं, ये कानून अच्छे नहीं है, ये कानून अच्छे नहीं है। इसलिए सरकार ने ये कानून वापस लेने चाहिए।